खाते भी करते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हो जाता। हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी आपका फिर से एक और ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज भगवान जी के साथ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धो ली। सारा काम होने के बाद मुझे भगवान जी को भी नहलाना धुलाना होता है। तो यहाँ आ गई थी मैं भगवान जी को उठाने के लिए। तो अब सभी को उठा देते हैं क्योंकि इनको नहलाना, उसके बाद नाश्ता भी कराना है। तो धीरे धीरे यहाँ मैंने सबको उठाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने अपने बड़े वाले भगवान जी को उठाया था, जो अमीषा के घर से कल ही आए थे। तो ये देखो सभी को उठा दिया था। अब इनको लेके चलेंगे नहलाने के लिए। सब सफाई वगैरह मैंने करके डाल दी थी पहले ही किचन में। तो अब यहाँ सबको लेकर के आ जाते हैं धीरे धीरे, एक एक करके जैसे जैसे आते हैं। उसके बाद सबको बैठा कर यहाँ एक एक वारी वारी से सभी को नहलाएंगे। और आज भी मैं इनको सिर्फ सादा पानी में नहला रही हूँ। वैसे बूरा, दूध, फूल पत्ती आप जैसे सब कुछ डाल के, या फिर पंच वो होता है कि घी शक्कर वगैरह सब डाल के आप ऐसे भी नहला सकते, पर मुझे सादा पानी में नहलाना था आज, तो इसलिए मैं सिर्फ सादा पानी में नहला रही हूँ। तो सबसे पहले आरती है अभी बारी सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की। तो इनको नहलाते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो और भी लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, उनको नहलाएंगे। और भी हमारे घर पर आज हो रहे हैं सभी, मतलब 5 लड्डू गोपाल जी अब इस टाइम पे, और एक राधा रानी है। मतलब राधा रानी एक ही है और बाकी सब लड्डू गोपाल जी ही हैं। क्योंकि 2 हमारे घर जो वो हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी हैं, और गौरी भाभी के एक लड्डू गोपाल जी हैं और एक है उनकी राधा रानी। और अमीषा के घर से भी दोनों लड्डू गोपाल जी ही आए हैं अभी। तो अब इनको अच्छे से नहला देते हैं। अच्छा, और बस टीका मैं डेली लगाती हूँ। तो टीका को अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर उसके निशान वगैरह रह जाते हैं ना, इसलिए। तो जल्दी जल्दी से सबको एक एक करके यहाँ नहलाते हैं, देते देखो। और सादा पानी से नहला रहे थे यार, क्यों पता नहीं, मेरा मन था कि ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, सिर्फ सादा पानी से। मैं ज़्यादातर कभी कभी सादा पानी से और बूरा से नहलाती हूँ, पर आज मैंने बूरा भी यूज़ नहीं ली थी, मतलब नहलाने में सिर्फ और सिर्फ पानी से ही नहला रही थी। यहाँ देखो सबको नहला ही चुकी थी लगभग। 1-2 मेरे जो लड्डू गोपाल जी वो रह गए हैं, और ये वाले जो जिनको मैं नहला रही थी ये वाले हमारे हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं जो कि हमारे हैं। तो इनको भी वही मैंने नहला ही दिया था। उसके बाद बारी आती है दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी की। फिर उसके बाद एक ही बचे हैं देखो नहलाने के लिए, तो इनको भी नहला देंगे जल्दी जल्दी से। यहाँ देखो मैंने अच्छे से हल्के हल्के से इनको नहला रही थी। और ये मैंने अलग ही बर्तन रखे हुए हैं वैसे इनको नहलाने के लिए। बर्तन तो इतने सारे हैं यार भगवान जी के हमारे पास, नहलाने के या फिर खाने के, मतलब जैसे भी है सब भी अलग रखे हुए हैं। इनके बहुत बर्तन हैं घर पर, पूरा बास्केट भरी भी अलग ही रहती है इनकी। और ये आए भी बड़े वाले, सबसे बड़े वाले जो अमीषा के घर से कल आए हैं। तो अब इनको भी अच्छे से नहला देते हैं। इन्होंने पाजेब भी पहन रखी हैं भाई, ये देखो। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी के हम पहनाते हैं ना, तो वो निकल जाती है पता नहीं कैसे और कब कहाँ निकल जाती है, घुमा देते हैं गोपाल जी। तो इसलिए बहुत कम मिलेंगे उनके आपको पैरों में। यहाँ देखो अमीषा ने पहना रखे हैं बड़े वाले गोपाल जी को, छोटे वाले जी को नहीं, क्योंकि छोटे वाले उनके बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए उनको नहीं है। और इनके अच्छे से पहने और दिख भी रहे हैं। बस इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भी पहनाओ, गले में, कान में, तो उनको अच्छे से दिखेगा। और इसलिए इनको बड़े को पहनाना भी अच्छा होता है। और ये देखो भी यहाँ मैंने सबको नहला दिया था, अब बारी थी भाई इनको कपड़े पहनाने की। तो ये देखो भगवान जी को सबसे पहले इन्हीं को पहना देते हैं, बड़े वाले को कपड़े। मुझे लगा ये ड्रेस छोटी हो गई है पता नहीं क्या, लेकिन फिर अच्छे से एडजस्ट किया सही से, तो फिर ठीक आई थी। वैसे थोड़ी मुझे छोटी लग ही रही थी सच बताऊँ तो, क्योंकि इतनी बड़ी ड्रेस हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पहनाते हैं। और यहाँ देखो नहा के कितने सुंदर क्यूट से लग रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे ही धीरे धीरे सबको पहुँच करके सभी को कपड़े पहना देते हैं। यहाँ देखो अब एक को पहनाने के बाद दूसरे लड्डू गोपाल जी की बारी आई है भाई, इनको भी पहना देते हैं। और इनके लिए पीले कपड़े निकाले थे मैंने, तो धीरे धीरे हल्की सी। और ये गांठ ना मैं जो बांधती हूँ पीछे, बहुत हल्की गांठ लगाती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा लगाने से लगती है भगवान जी को, इसलिए। और अभी मैं यहाँ पिन लगा रही थी, कहते हैं कि भगवान जी को पिन नहीं लगानी चाहिए, पर मैं लगा देती हूँ, हमेशा नहीं लगाती, पर किसी किसी ड्रेस में जैसे कि मुझे ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे इसमें लगानी है, तो मैं उसमें लगा देती हूँ। तो भाई ये देखो ऐसे धीरे धीरे करके मैं सभी को कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। ये देखो
ये इनके लिए मैंने निकाले थे ग्रीन कलर के। तो ग्रीन कलर भी गोपाल जी पे बहुत ज़्यादा सूट करता है अभी। मतलब कपड़े तो आप कोई से भी ले लो गोपाल जी के लिए, सभी इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है। जो मर्जी कलर लगा दो। उसके बाद ये देखो जो दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे वाले जो हैं, इनके लिए वाइन कलर की ड्रेस निकाली थी मैंने, जो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी भाई इनको। अब फिर आते हैं ये फिर से राधा रानी है। राधा रानी के लिए रेडीमेड वाली ड्रेस थी वो निकाली थी, ये देखो। और ये जो है बाकी जो ड्रेस है ना सभी ये सब निशा ने सिल रखी हैं। और ये जो अमीषा के जो लड्डू गोपाल जी वो अमीषा के घर से आई हुई उनके कपड़ों की। और मुझे लगता है ये वाली ड्रेस शायद उनने सिली है या फिर बाहर से मंगाई है। शायद ये वाली ड्रेस उसने बाहर से मंगाई है, लग नहीं रहा से सिली भी है। वैसे सेम सिल भी जाती है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए। पर हम लोग ज़्यादातर घर पर ही सिलते हैं। हम कब लेकर के आते हैं भगवान जी के कपड़े बाहर से, या जैसे कि कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तीर्थ स्थल पर या कहीं भी घूमने जाएंगे तब खरीदेंगे हम भगवान जी के लिए। वरना तो अगर कोई फेस्टिवल भी होता है ना तो हम घर ही भगवान जी को मैंने दूध और रस का नाश्ता करा दिया है। अभी बनाएंगे थोड़ी देर में चाय, तो फिर उसका नाश्ता कराएंगे। और मेरे सभी लड्डू गोपाल बैठे हुए देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे। और सभी भगवान जी भी है मेरे। राधा रानी देखिए कितनी क्यूट लग रही है सबके साथ बैठे हुए। तो भी अभी मैंने बनाए हैं टोस्ट और चाय, तो चलते हैं भगवान जी को देने के लिए। वैसे मैंने उनको रस और दूध का नाश्ता करा दिया था, पर अभी टाइम 10 बज चुके हैं तो दे देते हैं। शिवकार करना बाल गोपाल जी से भी